यह एक असाधारण कहानी है काकभुशुंडी और समय में उनकी यात्रा की। बहुत समय पहले एक युवक था जो भगवान शिव का कट्टर अनुयायी होने के बावजूद अहंकार से ग्रस्त था। वह एक ब्राह्मण का शिष्य बनने की इच्छा रखता था, लेकिन भगवान राम की पूजा करने के प्रति उसका दृढ़ विरोध था। एक दिन वह एक शिव मंदिर में ध्यान कर रहा था। उसके गुरु ने प्रवेश किया। अपने गुरु की उपेक्षा करते हुए युवक ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। दयालु ब्राह्मण ने तो अपने शिष्य को माफ कर दिया, लेकिन भगवान शिव ने युवक के अहंकार से क्रोधित होकर उसे सर्प बनने और खोखले पेड़ के भीतर निवास करने का श्राप दे दिया। भय और करुणा से भरकर गुरु ने श्राप को हटाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। ब्राह्मण की अटूट भक्ति से प्रभावित होकर शिव जी ने श्राप को बदलते हुए कहा कि युवक पहले एक सर्प का रूप लेगा और उसके बाद 1000 अलग अलग अमानवीय जन्म लेगा, पर इन जन्म और मृत्यु में उसे कोई दर्द नहीं होगा। फिर वह एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा और अपने सभी पिछले जन्मों की पूर्ण स्मृति के साथ भगवान राम की कृपा प्राप्त करेगा। जब वह ब्राह्मण भुशुंडी के रूप में जन्मे, उन्हें भगवान राम के बारे में सुनने में गहरी रुचि थी। ज्ञान प्राप्त करने की उनकी खोज उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले गई जहां प्रसिद्ध ऋषि लमासा रहते थे। हालांकि लमासा का ध्यान भगवान के निर्गुण और निराकार स्वरूप को सिखाने पर था, पर भुशुंडी केवल भगवान राम के बारे में सुनने की इच्छा रखते थे। अंततः लमासा से उनका टकराव हुआ, जिससे क्रोध में आकर लमासा ने उसे उसके जिद्दी और मनमौजी स्वभाव के कारण कौवा बनने का श्राप दे दिया। भुशुंडी ने राम नाम जपते हुए श्राप को स्वीकार कर लिया। श्राप के बारे में जानकर भगवान शिव लमासा के पास पहुँचे और उनसे सच्ची भक्ति प्राप्त करने में भुशुंडी की सहायता करने का आग्रह किया। लमासा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी और अपना सारा ज्ञान भुशुंडी को देना शुरू कर दिया। बाद में भगवान राम ने भुशुंडी को अंतरिक्ष और समय को पार करने की असाधारण शक्ति का आशीर्वाद दिया, जिससे उन्होंने रामायण की घटनाओं को 11 बार और महाभारत को 16 बार अलग अलग परिणामों के साथ देखा, क्योंकि वे अलग अलग कल्पों में कुछ अलग तरह से घटित हुए थे। हालांकि उन्होंने दक्ष के यज्ञ को 2 बार ही देखा था और इसे दोबारा न देखने का फैसला किया, क्योंकि यह हर बार एक ही तरह समाप्त हो रहा था। इस प्रकार भुशुंडी को अमरता प्रदान की गई और उन्हें काकभुशुंडी नाम मिला, जो उनके कौवे रूप को दर्शाता है। उनकी अमरता ने उन्हें चिरंजीवियों में शामिल कर दिया। 7 चिरंजीवी वास्तव में वे अमर प्राणी हैं, जो आज भी अपने मूल भौतिक शरीर में बने हुए हैं।